प्रीता जी आप सिर्फ मेरी है, दूर हटिए उससे, छोड़ दीजिए उसे, मैं कहता हूं दूर हटिए। आप ठीक है? मैं अब ठीक हूँ प्रीता जी, आई एम जस्ट फाइन। एक कम था जो दूसरा भी आ गया। ये लव ट्रायंगल, मन तो करता है कि प्रीता जी की लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को शूट एट साइट ही कर दूं। तू ठीक है? मैं एकदम ठीक हूँ प्रीता जी, थैंक यू सो वेरी मच। प्रीता जी भी यही बोल रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्ला, इसने आपको फंसाया है, ऋत्विक को किसी और ने मरवाया है। Damn it, ये तो थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि मैंने इससे कहा था कि प्रीता जी ने मुझे इसके लिए भेजा था, बिल्ला से मिलने के लिए, जो कि ऐसा है नहीं। प्रीता जी ने तो मुझे भेजा ही नहीं था। सब गड़बड़ हो जाएगी। ये थैंक यू तो बोल चुका है, अब आगे क्या बोलेगा? अब प्रीता जी पूछेंगी कि थैंक यू क्यों बोला। आपने मेरी पूरी फैमिली का इतना ख्याल रखा मेरे पीछे से, I just can't thank you enough for this. जी, ऐसा मत कहिए, ये मेरा भी तो परिवार है। आपके होते हुए मुझे इनमें से किसी की भी अपनी चिंता नहीं होगी। एक भरोसा रहेगा कि आप हैं। थैंक यू। इसको देख के लगता नहीं है इसने किसी का खून करवाया होगा। फैमिली मैन है, कितना भोला भाला है। देख, क्या देखूं सर? उसका प्यार देख। वो जो लड़की खड़ी है ना उसके पास में, क्या नाम है उसका? प्रीता। उस लड़की से बहुत प्यार करता है। उस लड़की ने हल्का सा क्या बोल दिया, अब तो वो थोड़ा ठीक दिख रहा है। कितना प्यार करता है देख। आपके होते हुए सिर्फ एक तसल्ली रहेगी कि आप मेरे परिवार के साथ हैं और इस पगलू का भी ख्याल कर रही हैं। एक दूसरे से चिपक चिपक के पागल करके रख दिया था तीनों ने, पर अब ठीक है। अब ये दोनों मेरी प्रीता जी से दूर दूर रहना पड़ेगा, नहीं रहे तो मैं कर दूंगा, क्योंकि प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की है। पृथ्वी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो आए थे ना आज मिलने। मैं मिलने आया था आज? हाँ, वो कहाँ? वो चलिए, कोर्ट का टाइम हो गया, हमें इनको ले जाना होगा। कोर्ट की सुनवाई से पहले कुछ पेपर्स साइन करने, ले चलो इन्हें। प्रीता जी एक सेकेंड, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आप मेरे साथ आ सकती हैं? जस्ट 2 मिनट्स। इस तरफ। ये तुमने अच्छा नहीं किया मनीषा। मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हें सब कुछ समझाया था, बताया था कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने वही किया जिसका मुझे डर था, झूठ का साथ दिया। सच कहो, अब मुझे ऋत्विक के लिए और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। बेचारे की मौत को भी इंसाफ नहीं मिल सका, वो भी उस लड़की की वजह से जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था।
अरे आत्महत्या हो रही है। धक्के क्यों मारा? धक्के क्यों मारा तुमने? करण मेरी धक्के क्यों मारा? मेरी बात सुन। तू क्या करती है? जाइए आप। कंट्रोल योरसेल्फ। हाथ लगा तुझे। तो क्या करें? अपने रूल्स बदल दे, अपने नियम बदल दे, अपने कानून बदल दे। जस्ट बिकॉज़ मैं तेरा भाई हूं, क्या मतलब जैसे वो बाकी कैदियों के साथ बिहेव करते मेरे साथ ना करे? तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो यार? तुम मुझे मत सिखाइए सब। मुझे नहीं सीखना है करण मेरी रूल्स रेगुलेशंस। मुझे मत बोल। तुझ पे हाथ लगा उसने। जब से तू यहाँ है ना, तेरे बारे में सोचो दिमाग खराब हो गया मेरा। तो किसने बोला था तेरे को मेरे बारे में सोचने का? ऐसे सोचते हैं कि अपने पूरा होश खो दे। क्या किया तूने वहां पर कोर्ट में? वहां पे पूरे भरे कोर्ट में जज के सामने तूने मोनिशा का गला पकड़ लिया था। क्या फायदा हुआ? हमारा नुकसान हुआ ना। सोचता हूं तेरे बारे में। अरे मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर हूँ यार, लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली थी कि तू घर पर है, तू घर वालों को संभालेगा। तू भी यहाँ आ गया। अब तो समझता नहीं है, तेरे बारे में सोच रहा था। सुन, तेरी एक गलती हमें भारी पड़ रही है। एक गलती तेरी, और किस पर भारी पड़ रही है? हम पर, हम दोनों पर। किसी को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। किसका लॉस हुआ? हमारा लॉस हुआ। ना मैं घर पर हूं, ना तू घर पर है। सिर्फ एक टेंशन है, घर पर के घर वालों को कौन संभाले। सिर्फ तेरे को गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है। और कोर्ट में गुस्सा नहीं चलता है करण, वहां पर जज का फैसला चलता है, वहां पर सजा चलती है। 2 मिनट के पेशेंस नहीं रख सकता था तू? 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकता था वहां पर तू? तुझे क्या लगता है क्रिकेट ग्राउंड है तेरा, जहां पे तूने बॉल उठा ली, गया 6 और सब लोग ताली बजाएंगे, और अगली बॉल पर आउट हो गया, विकेट गिर गई तो सब कुछ ठीक? तेरी सारी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सब कुछ 1 मिनट में बाहर फट। तुझे मालूम है ना तूने क्या किया? इधर तक मेरी तरफ, भरे कोर्ट में जज के सामने तूने मोनिशा का गला पकड़ा है। जज तो जज, बाकी सबको भी यही लगेगा ना कि तू मोनिशा से नफरत करता है, उसको मारना चाहता है। मारना चाहता हूँ। हाँ तो मार। मारूंगा, उसे मारूंगा। सामने आएगी ना इस बात को गला दबा के मार दूंगा। तुझ पे इल्जाम लगाया उसने that you are a murderer। अरे बोलना तू सोच भी कैसे सकती है ऐसा? बात कर रहा है मुझसे, मुझ पे चिल्ला रहा है। एक बात बता, तू मुझ पे चिल्ला रहा है? हाँ, उसने पूरे कोर्ट के सामने तुझ पे इल्जाम लगाया, उसका क्या? वो जो कर रही है, जो करेगी, जो बोल रही है, बोलेगी, तू उस पे ध्यान मत दे, तू चुप रहे। ये कोर्ट और पुलिस का मामला है, तुझे मालूम है? यहाँ पर सॉरी, थैंक यू, गलती हो गई नहीं चलता है मेरे भाई। जो सामने होता है, जो गवाह सबूत होते हैं, उसके बेसिस पे सजा दी जाती है। तेरे को समझ में क्यों नहीं आता है मेरे भाई? तेरी एक हरकत की वजह से हम लोग इतनी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। तू भी अंदर आ गया यार। मैं तुझे कैसे समझाऊं करण, मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? तू मुझे बता दे, मैं तुझे कैसे समझाऊं? घर वाले ऑलरेडी बेचारे परेशान थे, अब देख अब और परेशान हूं। तुझे कितना समझाता हूँ, तुझे हर बार हर चीज समझाता हूँ, तुझे समझ क्यों नहीं आता है यार? हर सिचुएशन को हैंडल करने का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है। हर जगह नहीं भड़कते, गुस्से से काम नहीं होता है करण, गुस्से से काम नहीं होता है। तुझे क्यों नहीं समझ में आता? तू मुझसे सीखना करण। नहीं सीखना मुझे, नहीं सीखूंगा मैं। तू है ना सीखा हुआ, तू संभालना। ये फैमिली इश्यूज वगैरह ये सब तू संभालेगा। मैं गिरूंगा तो तू संभालेगा मुझे। तू, दिस इज माई लाइफ स्टाइल, ओके? मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं नहीं सीखूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे तू चाहिए हर जगह, सब कुछ तू करेगा, मैं नहीं। और तू जान बोलता है ना मुझे अपनी, यहां होती है जान, यहां। अब तू नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूं? बात करता मुझसे, सीख कर, सीख। अरे नहीं सीखना मुझे यार, मुझे तू चाहिए मेरे आसपास हर वक्त, हर सेकंड। जब सुबह कुंभकर्ण की तरह सोता हूं ना मैं, मुझे तू चाहिए, मुझे उठाने के लिए, धक्के मार के मुझे प्रैक्टिस में भेजने के लिए, मुझे ये कहने के लिए करण दैट यू आर अ रॉक स्टार, तू ही जीतेगा। व्हाट अ सेक्स करण। सीख, नहीं सीखना मुझे कुछ। मैं आप लोगों को नहीं जानता। अब कौन? सर सैम सैम श्री। इसका बोलने का मतलब है कि ये सैम श्री है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री राम जैसे नाम नहीं होते भगवान के, वैसे ही सैम श्री भी भगवान का नाम है। बस थोड़ा संस्कृत में ना, इसलिए बोलने के लिए अटक रहा है और कुछ नहीं। सैम श्री नाम है इसका। शबाना, मेरा नाम शबाना। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं।
उससे मिलने आई हूँ। इससे मिलने के बहाने उस बिल्ला से मिलने आई हूँ। ये तो दोस्त है, शमशेर। दोस्त, मेरा दोस्त। अभी तो आपने शमशेर बोला था ना, अब शमशेर? इसकी माँ जो है ना, वो पहाड़ों में तपस्या करती है। पहाड़ों में तपस्या करती है, मुझे पता है, आंटी ने बताया था मुझे। तो वो इसको हर दिन नए नाम से पुकारती है, और मैं भी इसे प्यार से अलग अलग नाम से पुकारा करती हूँ। प्यार से? हाँ, क्या पता अभी 15 मिनट बाद मैं इसे किसी और नाम से पुकार, लेकिन आपको शॉकिंग रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा नाम शबाना है और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सर, प्लीज। शबाना? यस सर। लगता तो नहीं? हाँ, वो लगूंगी भी नहीं। वो क्या है ना, मेरा जो बिल्ला है ना, मैं अभी जैसे रेडी होके आई हूँ ना, उसे मैं बिल्कुल वैसे ही पसंद हूँ, वैसे ही अच्छी लगती हूँ। इसके लिए शबाना। बिल्ला अंदर बिल्ला और बाहर शेर श्री? अरे शमशेर। अरे जो भी हो, लेकिन दो है, मतलब आपके दो बॉयफ्रेंड? 4 है, अभी आने वाले हैं। मिलाओ क्या यार, आप तो पर्सनल लाइफ में घुसते ही जा रहे हो। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं मेरी पर्सनल लाइफ में, वरना कंप्लेन कर दूंगी, मानहानि का केस ठोक दूंगी आप पे, समझे? अरे नहीं मैडम, आप पहले वाले से मिल लीजिए आके। अरे नहीं, वो अंदर वाले से। ओह गॉड, ये लंबू तो बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ रही है। ये इसका प्लान क्या है? अरे नाइटू सुन, क्या हुआ? इन दोनों को विजिटर रूम में लेके जा, और वो बिल्ला है, बिल्ला से मिलवा दे, जा। चलिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। चलिए। अरे साहिब, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी की आपने, बिल्ला से मिलने का मौका दिया। थैंक यू सर। अब तो बता दो तुम क्या करने वाली हो, क्या प्लान है तुम्हारा? ठीक है, बताती हूँ यार। थैंक गॉड, जल्दी बताओ। तुम्हें तो पता है ना कि ऋषभ जी यहाँ पर हैं और घर में सब लोग परेशान हैं, सब रो रहे हैं। दी परेशान है, और मैं अपनी दी को तो क्या, लूथरा फैमिली से किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकती यार, स्पेशली इसे झूठे इल्जाम की वजह से। और अब वो जो भी है सैमी, वो जो भी मास्टरमाइंड है ना, जिसने बिल्ला को सुपारी दी है ये मर्डर करने के लिए, बिल्ला उसका नाम जानता है। तो मैं उसी के मुंह से इस मास्टरमाइंड का नाम निकलवाऊंगी, ऐसे नहीं तो वैसे। मैं किसी भी तरह से इसके मुंह से उस मास्टरमाइंड का नाम निकलवा के रहूंगी। चलो। पृथ्वी, मोनिशा के घर तो नहीं चला गया? गॉड, पृथ्वी इतना नशे में कि वो कुछ भी कहेगा तो मोनिशा पकड़ लेगा, उसे पता चल जाएगा कि पृथ्वी ने खून किया। पृथ्वी को रोकना होगा, नहीं तो झगड़ भी जाते। ये सृष्टि कहाँ गायब हो गई? खुद तो गायब हुई ही, दूध का ग्लास भी गायब कर दी। पता नहीं अब क्या खुराफाती चल रहा है उसके दिमाग में। हो सकता है कि घर गई है वो जान के आंटी से मिलने, लेकिन मैं कितने फोन कर रही हूँ। एक फोन उठाकर कह सकता है ना बंदा कि भाई टेंशन मत लो, मैं घर पे हूँ। ये भी कभी कभी बहुत वियर्ड होती है। मम्मी जी, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सेहत आपकी खराब हो जाएगी। होने दे मेरी सेहत खराब, और ये सब तेरी पति की वजह से है। अरे महेश अपने आप को बिजनेसमैन कहता है, उसके अपने आंखों के सामने उसके बच्चे जेल चले गए, उसने कुछ नहीं किया। ऋषभ को छुड़वाने गए तो करण के अंदर चला गया, और वो खड़ा देखता रहा, कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर करण लूथरा के बेल के पेपर। पेपर्स ठीक है, आप करण लूथरा को ले जा सकते हो। बेल के 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए। मिस्टर मलकानी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बड़ा जुर्म है। इस केस में आसानी से बेल नहीं होती। आपको कैसे मिल गई? ये सब महेश जी की पत्नी की वजह से हुआ है। इनकी पत्नी की वजह से? किसी सरकारी विभाग में बड़ी पोस्ट पे काम करती है क्या, या फिर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा है ऊपर वाले का?
इंस्पेक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही समझा। मेरी पत्नी का ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, भगवान के साथ। वो किसी सरकारी विभाग की नहीं, अपने घर की इंचार्ज है, एक माँ है। इंस्पेक्टर साहब, माँ में बहुत ताकत होती है, उसके दुआओं में बहुत असर होता है। अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, और जितनी ताकत मैं लगा सकता था मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, और मिस्टर मलकानी ने भी मेरा पूरा साथ दिया। लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, हमारे एफर्ट्स, इन सब की कामयाबी के पीछे मेरी पत्नी की दुआओं का हाथ है, भगवान के साथ उसके डायरेक्ट कांटेक्ट का हाथ है। बस अफसोस इस बात का है कि मैं ऋषभ की बेल नहीं करवा पाया। सामंत, जी सर। करण लूथरा की बेल हो गई, उसे बाहर निकालो। जी सर। तो अभी तक घर नहीं गया? बस यार ये खत्म करके जा रहा हूँ। गुड न्यूज है, आपकी बेल हो गई है। यस। अब हम दोनों घर जाएंगे। यस। तो तुझे यहाँ बहुत जबरदस्त मच्छर है यहाँ। मुझे क्या लगता है प्रीता ने भेजा था तेरा खून चूसने के लिए, दी करण लूथरा का खून चूसने के लिए, ताकि जैसे मैं बाहर हूँ तेरा खून क्या जोक मारा था तुझे ऐसा। चलो तेरा जेल में सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो गया है। यस ऑफ कोर्स। चल ना, दादी के हाथ का हलवा खाने को मिलेगा। मिस्टर करण, आप बाहर आइए। आ रहे चल टूट ना यार, तुझे जेल ज्यादा पसंद आ गया, यहीं पे बैठा हुआ है। चल ना, लेट्स गो। जा करण, तू घर चल, तेरी बेल हुई। हाँ मिस्टर करण, सिर्फ आपकी बेल हुई है, आप घर जा सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, मैं अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसी जेल में रहूंगा। दैट्स इट। और ये तू क्या कर रहा है, क्यों खोल रहा है? मत खोल, तू पीछे यार, मैं कह रहा हूँ पीछे। बस मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश मत करना। दोनों लोग, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। दैट्स इट। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बच्चों की तरह बिहेव। अरे बच्चों की तरह बिहेव तू कर रहा है, बच्चों की बातें तू कर रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दैट्स इट। तेरे को जल्लाद जैसे मच्छर काट रहे हैं। अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे मच्छर काट रहे हैं, इतना खून बढ़ रहा है मेरा यार। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मच्छर बहुत। आओ आओ काटो मच्छर। मेरी बात सुन। और डैड आप मेरी बात सुन, तेरी बेल हो गई। एक बात बताओ, आप नहीं चाहते कि ऋषभ जेल से बाहर आए? हाँ, आप उससे प्यार नहीं करते, उसकी बेल नहीं कराई आपने? नहीं प्यार करता उससे मैं, चलता हूं मैं उससे, और क्यों ना चलूं? हाँ, तुझे पता है ये जब ये घर में होता है तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है महेश लूथरा की। राखी, माँ, करीना, सबको ऋषभ चाहिए। धीरे धीरे घर में मेरी जगह लेता चला जा रहा है, एकदम परफेक्ट। इसकी अच्छाई क्या है, किसी को मेरी अच्छाई दिखाई नहीं देती। जब ऋषभ लूथरा होता है तो महेश लूथरा हो या ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बाप को इतना अच्छा बेटा चाहिए जो उसकी जगह ले ले? मुझे ये कहानी मत बताओ, मुझे कहीं नहीं जाना। दैट्स इट, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देख कर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तेरी बेल कराई, और ऋषभ की बेल कराने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। जो बन पड़ सकता था मैंने वो किया है बेटा। प्लीज तू घर चल, और तू ये बिल्कुल सोचना मत कि मैं ऋषभ को घर नहीं लेकर आऊंगा। मैं उसे लेकर आऊंगा बेटा, लेकिन अगर तू ऐसा करेगा तो घर पे तेरी माँ पागलों की तरह रो रही है, तेरी दादी, उसने खाना पीना छोड़ दिया, और तेरा ये भाई ये टेंशन में यहाँ खड़ा कि तुम दोनों यहाँ पर होगे तो घर में सबको कौन संभालेगा? तुझे इन सबकी जरा सी भी फिक्र है ना? तो प्लीज प्लीज तो भाई का कहना मानता है ना हमेशा, ऐसा मैं बोलता हूँ वैसा तू करता है ना। कम ऑन, डैड की प्रॉब्लम को और मत बढ़ा, वो अकेले कितना कुछ करे। अरे मुझे कहीं नहीं जाना। देख, अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो यहाँ के जलाद मच्छर है, तेरा खून चूसेंगे अकेला, समझ ले। कोई बात नहीं, तू घर जा ना। तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू ना सिर्फ एक्टिंग करता है, प्यार दिखाता है लेकिन करता नहीं। खोल यार, तू क्या देख रहा है? जल्दी से खोल। मुझे मालूम है ना कि तेरा भाई तुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं रह नहीं सकता हूँ तेरे बिना। तू है तो मैं हूँ, ऐसा कभी मत सोचते। हाय रिश्ती, अभी और शॉर्टी, ज्यादा हंसी आ रही है क्या? हाँ, सर्कस चल रहा है यहाँ पे।
क्या कर रही हूँ? म्यूजियम में नहीं, हम जेल में है, जेल में। वो कहते हैं ना जेल की हवा खाना, वही कर रहे हैं हम दोनों। यानी यार मेरी दी को किसने इन्फॉर्म भी किया होगा कि नहीं, उनकी छोटी बहन इस जेल में। My God, मेरी तो जो वाट लगने वाली है ना, मतलब एक शरीफ घर की शरीफ लड़की ऐसे गुंडियों वाली जेल में आके बैठी है, मतलब पूरे रेप्यूटेशन और पूरे इमेज का कचरा। और तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम कितना खतरा मोड़ लेती हो? खुद के ही पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेती हो और फिर एट द एंड ऑफ द डे कैसी जगह आ जाती है। लेकिन कहना पड़ेगा सृष्टि, तुमने उस बिल्ली की क्या धुलाई करी है, वो भी पुलिस वालों के सामने। हाँ यार, ये तो प्राउड फील करने वाली बात है ना, गुड वाली थिंग। गुड वाली, हाँ जी, गुड वाली नहीं, गुंडी वाली बात है। उसे ऐसे मारी थी, ऐसे धोई थी, सच में कोई प्रोफेशनल गुंडी हो। मार मार के भरता निकाल दिया तुमने उसका, बैंड बजा दी बैंड। एक्सक्यूज मी, ये तो मेरी स्पेशलिटी है बैंड बजाना। मतलब बदमाशों और गुंडों की मैं ऐसी बारात निकालती, वो भी नगाड़ों के साथ, यू नो व्हाट आई मीन। नगाड़ों के साथ? हाँ, तो भराती की तरह डांस भी करो ना, बल्ले 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 बल्ले, ऐसे बच्चों की तरह डर की रही हो। अरे हेलो, जहाँ बच्चा बनना होता है ना, वहाँ मैं बन भी जाती हूँ। बच्चों की तरह डर क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता क्यों डर रही हूँ? मुझे तो टेंशन है कि मेरी मम्मा को पता चलने से पहले ही मेरा यहाँ पे मर्डर हो जाएगा, खून हो जाएगा। पूछो कैसे? मेरे दी के यहाँ तो एक तो यहाँ की मच्छर मुझे काट काट के मेरा पूरा खून चूस रही है, और बाकी सारी कसर मेरी दी आके यहाँ पूरी कर देगी, मुझे मार देगी। मैं बता रही हूँ, बड़े गुस्से में होगी वो, सुपर डुपर एंग्री। मतलब तुम मर जाओगी? नहीं मतलब तुम मार खाओगी? हाँ। चुपचाप मार खाओगी? हाँ। कुछ नहीं करोगी? नहीं। जन्म में पॉसिबल नहीं है ऐसा। नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों अपनी दी पर हाथ, मेरी बड़ी बहन है वो, मैं कैसे हाथ उठा सकती हूँ उन पर? एक बात बताओ, तुम ऋषभ जी या करण सर पे हाथ उठा सकते हो? नहीं ना, तो फिर कैसे बात कर रहे हो यार तुम? देखो सामी, मेरा ना बहुत बड़ा वाला फेयरवेल होने वाला है, अच्छी तरीके से मेरी विदाई होने वाली है, मुझे हंसी खुशी विदा कर देना मेरे दोस्त। सृष्टि, अरे सामी, दी आ गई, प्लीज मुझे मेरी दी से बचा लो, प्लीज मुझे मेरी दी से बचा लो यार। ऐसे मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी हाइट की कसम, मेरे फाइट की कसम, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मेरी दी से बचा लो, प्लीज प्लीज। समी तू? समीर, तू भी? सृष्टि, 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 अरे दी, आप आ गए? आप आ गए? कितनी बदतमीज है, खुद तो अरेस्ट हुई बेचारे समीर को भी नहीं छोड़ा। पकड़ा कब है इसको जो मैं छोड़ूं? और एक मिनट, मैं बिल्ला का बिल फाड़ने आई थी, इसको किसने बीच में कूदने बोला था? मैंने थोड़ी बोला था इसको बिल्ला को मारने। पर जबरदस्ती अपनी साथ तो लेके आई थी ना। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें साथ ले आई थी मेरा सपोर्ट करने के लिए, जो तुमने किया नहीं, और अब भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट करूंगा लेकिन खुद का तो सपोर्ट कर लूं। माथे पर जेल का कलंक लगा है, जेल का कलंक। पहली बार जेल गया हूं, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे एक बात बताओ, मेरी वजह से तुम जेल नहीं जा सकते क्या? खुद को तो बड़ा दोस्त मानते हो मेरा, ये करता हूँ वो करता हूँ एंड ऑल दैट। क्या करता हूँ? जो भी करता है ये। अरे वो जैसे लोग नहीं बोलते आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, चांद फलक से जमीन पे ले आऊंगा, लोग करते भी होंगे, और तुम मेरे लिए जेल नहीं जा सकते? शेम ऑन यू। जेल तो क्या, मैं तुम्हारे लिए जहन्नम तक जा सकता हूँ, और मुझे पता तो होना कि मैं जहन्नम तक जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं कुएं में भी कूद सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पता तो मैं कुएं में कूद रहा हूँ। मुझे अचानक क्या बिना बताए यहाँ ले आई, तो झटका तो लगेगा ना। मेरी बुराई मत करो, पहले बता रही। बुराई तो क्या करूँ ना, पुरस्कार दूं। करण भाई और प्रीता, आप मेरी बात पे विश्वास करो, भरोसा करो। इसने मुझे बताया भी नहीं बिल्ला से मिलने आई है, लंबा चौड़ा सस्पेंस क्रिएट करके मुझे यहाँ ले आई। घर पे मुझसे पूछती कि गाड़ी की चाबी है या नहीं, बोला हाँ है। कहाँ जाना है? मेरे पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे लगा कि करण भाई और ऋषभ भैया से मिलने आई होगी। हाँ हाँ, अगर अरेस्ट नहीं होती ना तो मैं उनसे मिलने जा ही रही थी। सृष्टि, तेरी वजह से हुआ है ये अरेस्ट। नहीं, ये सिर्फ इसकी वजह से अरेस्ट नहीं हुआ। मुझे तो लगता था तुम बिल्कुल उल्टी खोपड़ी हो। तुम्हारा माइंड तो माइंड ब्लोइंग है यार। माय माइंड इज ऑलवेज ब्लोइंग। बस मेरी दी मेरी सारी गलतियों पर पर्दा डालती जाए, फिर देखना मैं क्या से क्या करके कहां से कहां निकल जाऊंगी। देखो ना कहां से कहां निकल गई।
क्या समझ में आ रहा है? करण सर और दी के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो? दो क्या लगा के? लगा के देखा। सृष्टि, हाँ इधर आ। मारना नहीं मुझे, पहले बता रही हूँ। गुड जॉब। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहा हो? हमारे चेहरे को हमें 2 मिनट पहले ऐसा लग रहा था इसका गला दबा के इसे मार डालोगी, और अब देखो कितना प्यार उमड़ रहा। पागल हो गया? वो तो मैं गुस्से में काफी कुछ बोल जाती हूँ, लेकिन ऐसा करती थोड़ी हूँ, इसे पता है। इसमें तो मेरी जान बसी हुई। पता है, कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन उस पे पर्दा मैं डाल ही देती हूँ। जान है ना? अरे प्रीता ये कुछ नहीं जानती है। चुप कर शॉर्टी। अरे मैं क्यों चुप करूं? आज मैं चुप नहीं रहूंगा। छत से पर्दा हटाना मेरा भी काम है और मैं हटा के रहूंगा। प्रीता, आपको पता है आपके आने से पहले ना बहुत ही बौखलाई हुई थी, बहुत ही मेस्ड अप थी। कहती मेरी प्रीता दीदी आएंगी, मुझे मार डालेंगी, पता नहीं क्या क्या करेंगी, बहुत टेंशन में थी है। ऐसा तो कुछ नहीं थी, वो तो मैं बस, आपको पता ना मैं बोलने के लिए बोल देती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ। किसी दिन सच में हाथ उठ भी सकता है सृष्टि। अगर आइंदा तूने इतना खतरनाक काम कभी किया ना तो सच में मार पिटी। मतलब बिल्ला कुछ भी हो सकता था ना सृष्टि, अगर वो तेरे साथ कुछ गलत कर देता। अरे कुछ नहीं कर सकता था वो यार, मतलब हमारा सैमी इसके साथ था और सैमी की सृष्टि को सैमी के सामने हमारी सृष्टि को कोई कुछ करके देखा है? हम थोड़ी ना सैमी। अरे चलो हम चलते हैं फटाफट, वो बिल्ला का फोन ढूंढते हैं। पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं, वहां नहीं मिला तो आसपास जहां भी जो भी जगह हमें लगता है कि उसका फोन हो सकता है वहां देखते हैं। कार्टून देख रहे हो रिमोट पे? तुम भी देखो, तुम भी देखो। So funny. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी आती हो ऐसे ज्वालामुखी की तरह फटती हुई आती हो। कितनी उंगलियां? तुमने चश्मे की दुकान कब से खोल दी? अरे मुझे दिख रहा है, तुम भी दिख रही हो, टॉप टू बॉटम एकदम हॉट। शट अप, मुझे बताओ कितनी उंगलियां ये? यू स्टार्ट अप यार, दिमाग मत खराब करो मेरा। रिमोट दो, मुझे कार्टून देखना है, कार्टून देखने दो मुझे। अरे बहुत ही जल्द तुम कार्टून बन जाओगे, फिर खुद को आईने में देख के हंसते रहना। एक्चुअली तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं, दुनिया देखकर तुम्हें हंसेगी। मैंने क्या पूछा, कितनी उंगलियां ये? देखो मैं होश में हूं, मैंने पी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चढ़ गई है। मैं नशे पे चढ़ता हूँ। देखो मुझे तुम रिमोट दो, मुझे कार्टून देखना है। छापड़ में सब समझ में आ जाएगा। सीधे सीधे बताओ कितनी उंगलियां हैं ये? अभी तो 5 दिख रही है, लेकिन ज्यादा दिखाएंगे तो 4 भी दिख सकती है। वेरी गुड, इसका मतलब है तुम होश में आ गए हो, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर आ गया। देखो जल्दी बोलो क्या बोलना चाहती हो, उसके बाद मुझे कार्टून देखना है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है पुलिस स्टेशन में मैंने क्या सुना? अरे मैंने वहां पे करण, प्रीता, सृष्टि, समीर को बात करते हुए सुना। जब तुम सुनोगे ना तो तुम्हारी जो कार्टून देखने का भूत है ना वो भी उतर जाएगा। अरे ओ जाने वाले सुनो, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो ना साथ में, मुझे भी आना है। एक काम करते हैं, कल सुबह मेरी रिहाई होगी ना, कल सुबह जाते हैं। हाँ सब लोग मिलके, तुम मैं ये सब मिलके आराम से कल सुबह जाएंगे, ठीक है? अच्छा वेकेशन पे जा रहे हैं क्या? अरे इतना इम्पोर्टेंट काम है, एक एक मिनट कीमती है। चलो अभी चलेंगे। ठीक है आप लोग जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना अगर आप लोग मुझे नहीं लेके गए ना तो आप लोगों को फोन भी नहीं मिलेगा। What? अच्छा मिल जाएगा। दिस इज नॉट फेयर दी, मतलब ये मेरा प्लान है यार। मैं इतनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आई, इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया ताकि उस बिल्ला के मुंह से सच उगलवाऊं, और आप मुझे ही नहीं लेके जा रहे हो। मैं बता रही हूँ मुझे प्लीज लेकर चलो, प्लीज मेरे को भी आना है साथ में। अरे नहीं नहीं सृष्टि यार, कल तक तो बहुत लेट हो जाएगा। जिस तरह हमें उस फोन के बारे में पता चला है, हो सकता है उस किलर को या किसी इंसान को वो आइडिया क्लिक कर जाए, हमसे पहले वो फोन लेके वहां से चले जाए और हमारे हाथ में जो सबूत लग सकता था वो हमारे हाथ से चले जाए। यानी कल बहुत लेट हो जाएगा, हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, वो फोन किसी और के हाथ लगे इससे पहले हम आप पहुंच जाते हैं, वो फोन ढूंढते हैं। अभी जाएंगे, अभी क्या? ओके, ख्याल रखियो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।